कहने दीजिए कि यहाँ मौजूद लोगों में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने बिलिट्स अखबार का नाम सुना होगा। एक हिंदुस्तान का एक अजीम उशान अखबार था, R.K. करंजिया साहब, शुक्रिया शुक्रिया। तो जब आपने बिलिट्स पढ़ा है तो जनाबे हसन कमाल साहब का हुस्न इदारत भी देखा होगा। हमें फ़ख्र है कि हमारे कबीले की एक बड़ी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ फ़िल्मों से भी रहा और सहाफ़त से भी रहा और सहाफ़त में भी रोशनी के मीनार से रहा, मोहतरम हसन कमाल साहब, मैं उन्हें बाद में पढ़वाना चाहता था लेकिन उनका हुक्म है कि इस वक्त वो अपना कलाम सुनाएंगे। हमारी आपकी खुशबख्ती, इस्तकबाल कीजिए जनाब। तो आपसे ये अर्ज़ करूं कि ये जब इत्तेफाक है कि आपके नए चीफ मिनिस्टर कमलनाथ साहब और मैं एक तरह से हम असर इसलिए हैं कि उनकी सियासत और मेरी सहाफ़त का कैरियर एक साथ शुरू हुआ था। वाह। और जब वो सियासत में आए थे उसी वक्त मैं उर्दू बुलेट्स का एडिटर बनाया गया था। तो जब मुझे ये पता चला कि वो फिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो बेसाख्ता 4 मिसरे मुझसे वारिद हो गए। वो मैं आपकी और आपके तवस्सुस से उनकी नज़र करना चाहता हूं। अता फरमाइएगा। कि रात की तारीकियां जाने कहाँ जा छुपी, रात की तारीकियां, रात की तारीकियां जाने कहाँ जा छुपी, घोर अंधेरों को जब एक दिया मिल गया। वाह। रात की तारीकियां जाने कहाँ जा छुपी, घोर अंधेरों को जब एक दिया मिल गया। ये भी करिश्मा हुआ देखते ही देखते, ये भी करिश्मा हुआ देखते ही देखते, एक कमल मुरझा गया, एक कमल खिल गया। वाह 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 वाह। ये भी करिश्मा हुआ देखते ही देखते, एक कमल मुरझा गया, एक कमल खिल गया। वाह वाह वाह। शुक्रिया। वाह वाह वाह। और हुजूर एक गज़ल और एक नज़्म। गज़ल शायरी उर्दू की और ख़ास तौर पर गज़ल इशारों का खेल है और हम शायर सामीन पर की अक्ल पे भरोसा करते हैं कि वो उन इशारों को समझ लेंगे, पकड़ लेंगे। तो ये गज़ल के चंद शेर हैं, अर्ज़ करता हूँ कि अभी चुप हैं, अभी चुप हैं, रहेंगे चुप हमेशा, हो नहीं सकता। वाह। अभी चुप हैं, रहेंगे चुप हमेशा, हो नहीं सकता। हमारा यार भी वाकिफ है, ऐसा हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। और यार को भी पहचान के होंगे। अभी चुप हैं, रहेंगे चुप हमेशा, हो नहीं सकता। हमारा यार भी वाकिफ है, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है। क्या कहना है? हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है, एक जंग जारी है। वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। हमारे और उसके दरमियान, हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है, एक जंग जारी है। क्या कहना? वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। मैं ये जो शेर आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मैं पढ़ रहा था ये गज़ल, तो वहाँ उस महफिल में इत्तेफाक से बहुत बुज़ुर्ग लीडर लाल कृष्ण अडवाणी जी भी बैठे हुए थे। मालूम नहीं वो ये शेर सुन के वो कुछ बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, मुझे मालूम नहीं क्यों। वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो। वाह वाह। जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो, वो तोता चश्म दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। जो अपने नाज बरदारों से, क्या कहना, जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो,
जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो, वो तोता चश्म दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। वो तोता चश्म दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो, वो तोता चश्म दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। वो अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो मुनहसर सारी, क्या कहना है, वाह। अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो मुनहसर सारी, वो सच्चा लग तो सकता है, वो सच्चा हो नहीं। वाह 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 वाह, अदाकारी वाह पे वाह वाह, अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो मुनहसर सारी, अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो मुनहसर सारी, वो सच्चा लग तो सकता है, वो सच्चा हो नहीं सकता। वाह वाह वाह, वो सच्चा लग तो सकता है, वो सच्चा हो नहीं सकता। और अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो मुनहसर सारी, वाह। वो सच्चा लग तो सकता है, वो सच्चा हो नहीं सकता। और बदल ले भेष, चाहे लहजा अपना खुशनुमा कर ले, बदल ले भेष, चाहे लहजा अपना खुशनुमा कर ले, वाह। चाहे लहजा अपना खुशनुमा कर ले। जो कातिल रह चुका हो वो मसीहा हो नहीं। अरे क्या कहना है हसन साहब, वाह वाह वाह, वाह वाह बदल वाह। ले भेष, क्या कहना, बदल ले भेष, चाहे लहजा क्या कहना है? अपना खुशनुमा कर ले, वाह वाह वाह, बदल ले भेष, चाहे लहजा अपना खुशनुमा कर ले। जो कातिल रह चुका हो वो मसीहा हो नहीं सकता। और करम वो कर नहीं सकता, हसन उम्मीद क्यों रखे। वाह। करम वो कर नहीं सकता, हसन उम्मीद क्यों रखे। और सितम जो हो चुका उससे ज्यादा हो नहीं सकता। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, करम वो कर वाह, नहीं वाह, वाह। सकता, हसन उम्मीद क्यों रखे। क्या कहना है, सितम जो हो चुका उससे ज्यादा हो नहीं सकता। एक नज्म सुना रहा हूँ, और इसलिए सुना रहा हूँ कि मुशायरा भोपाल में है, कहीं और होता तो शायद सुनाने की जरूरत न करता। इस नज्म में हाजरीन मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, मैं इस नज्म का कोई मिसरा दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने मिसरा दोहराया तो जो एक तसलसल है और जी, एक मंजरनामा मैंने तैयार करने की कोशिश की है वो कहीं बिखर सकता है। तो इसमें मैं दाद आप बाद में दे लें अगर आपको लगे इस काबिल, लेकिन तवज्जो ज़रूर दें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नज़्म का उन्वान है मोजज़ा। मोजज़ा। मोजज़ा पंजाब के एक गांव में एक शिकस्ता बोसीदा मस्जिद को देखकर ये नज़्म हुई है। पंजाब के गांव में मोजज़ा इसका उन्वान है। अर्ज़ करता हूँ, ये इस गांव से मेरा पहला गुज़र था। हवेली में अपने पुराने शनासा के मैं शब बसर था। हवेली में अपने शनासा के पुराने शनासा के मैं शब बसर था। रात का वक्त था, तिरगी छा रही थी, मगर नींद आंखों से कतरा रही थी। मैं उठा और खिड़की को खोला तो बाहर बहुत खूबसूरत समा था। मैं उठा और कमरे की खिड़की को खोला तो बाहर बहुत खूबसूरत समा था। घरों की छतें, रास्ते, खेत और बाग सब दूधिया चांदनी में नहाए हुए थे। 14वीं चांद का रात जलवा फिशा था। मेरी नज़रें भटकने लगी और भटकते भटकते एक जगह पर रुकी और रुकी रही। सामने दूर टीले पे पेड़ों के पीछे एक वीरान बोसीदा मस्जिद नज़र आ रही थी। दास्तां गुज़रे वक्तों की दोहरा रही थी। उसके मीनार टूटे हुए थे,
उसका गुंबद भी चिटखा पड़ा था, उसकी दीवारें थी जा बजा मुनहदिम और गुस्ल खाना उजड़ा पड़ा था। मैंने हसरत से सोचा, ये वीरान बोसीदा मस्जिद कभी तो रही होगी आबाद, ये भी गूंजती होंगी इसके मीनारों से हर दिन पंज वक्ता अजाने। ये वज़ू खाना आबाद होगा, लोग करके वज़ू भीगे चेहरे लिए सफ बसफ बांधे नियत इबादत में मसरूफ़ भी रहते होंगे। इसके दालान में गांव वालों के बच्चे तिलावत में मसरूफ़ भी रहते होंगे। फिर हुआ क्या? कहाँ खो गए वो नमाजी, कहाँ छुप गई वो अजानें? क्या खुदा को अपने बंदों के सजदों की हाजत नहीं रह गई थी? इन नमाजों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी? मैंने हैरत से सोचा और यही सोचते सोचते सो गया। और यही सोचते सोचते सो गया। नींद पूरी हुई जब तो पौ फट रही थी, सियाही की चादर इधर से उधर हट रही थी। कदरे बेताब होकर उठा मैं और खिड़की से झांका। वो वीरान बोसीदा मस्जिद मलगजे से उजाले के चादर में लिपटी यूं ही खामोश गुमसुम खड़ी थी। मैं उसे देखता ही रहा, मैं उसे देखता ही रहा। मेरी नज़रें हटी भी नहीं थी कि एक मुजज़ा हो गया। मेरी नज़रें हटी भी नहीं थी कि एक मुजज़ा हो गया। दूर दरिया के साहिल से आती हुई हवाओं का एक तेज़ झोंका आके मस्जिद के गुंबद से टकरा गया और अचानक परिंदे चहकने लगे, सैकड़ों थे परिंदे। मुझको ऐसा लगा जैसे चहकार उनकी अज़ां बन के चारों तरफ गूंजती। क्या कहना। मुझको ऐसे लगा जैसे चहकार उनकी अज़ां बन के चारों तरफ गूंजती हो। मैंने हैरत से देखा कि खिड़की के नीचे नन्हे पौधों पे सब नीलगूं, सुर्ख और जर्द फूलों के चेहरे थे, भीगे हुए, जैसे शबनम से सबने वज़ू कर लिया हो। मैंने हैरत से देखा शजर सब ब सब बांधे नियत इबादत में मसरूफ़ हैं। क्या कहना। मैंने हैरत से देखा कि मस्जिद की टूटी मुडेरों पे बैठे कबूतर तिलावत में मसरूफ़ हैं। बड़ा रूह परवर समा था। मैं गुमसुम खड़ा था। बड़ा रूह परवर समा था। मैं गुमसुम खड़ा था। अचानक लगा गैब से जैसे कोई सदा कह रही हो कि नादान बंदे, हकीकत से अनजान बंदे। अचानक लगा जैसे गैब से जैसे कोई सदा कह रही हो कि नादान बंदे, हकीकत से अनजान बंदे, तुझे क्या खबर ही नहीं है कि अब तेरे रब को अपने बंदों की झूठी नमाजों की हाजत नहीं रह गई है। उनके बेरूह सजदों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। वो तो माबूद है, देख ले उसके आबिद बहुत हैं। वो तो मस्जूद है, देख ले उसके साजिद बहुत हैं। मैं खामोश गुमसुम खड़ा देखता रह गया। मुजज़ा रूनुमा हो चुका था। क्या कहना है। वाह 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 वाह।